हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास नाइन्थ के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और नाइन्थ क्लास के बच्चे इसे देखें। देखिए, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम लोग x + 5 = 0 लिख देते थे, तो पूर्व की कक्षाओं में या इसके पहले वाली क्लासेस में आप देखते थे x की वैल्यू -5 हो जाती थी। ऐसा आप लोग नोट कर लेते थे। तो ये तो होता था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल ओनली x है। अब टू वेरिएबल है यहाँ पर। टू वेरिएबल मीन x प्लस समथिंग y, कोई भी नंबर लिख लो, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, ऐसा हो जाए तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, आवश्यक नहीं है कि हम एक्स वाई ही लिखें, ये आर एस टी यू भी कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे 3u + 5v - 9 = 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। x + 5t = 4 लिखा जा सकता है। तो ऐसे कुछ भी लिख दो तो चलेगा। टू वेरिएबल इस तरीके से होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें लिखा गया तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा और हमें समझना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और अगर इसको कोई नंबर लिखा जाए, मान लीजिए अभी हमने लिखा था x + 5 = 0, इसको सॉल्व किया गया था। x + 5 = 0, तो x = मैंने 5 लिख दिया, -5 लिख दिया। यहाँ पर पूछा जाए कि भाई y कहाँ है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल y इसमें है। कैसे y है ये दिखाओ, तो मैं कहता हूँ 1x + y नहीं है, मीन 0y है, और +5 = 0 ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आपसे कहा जाए कि इस तरीके से है तो ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो आप यही कहोगे ax + by + c = 0। मीन यहाँ से देखो, x का मल्टीपल a है, x का मल्टीपल 1 है, मीन a = 1 हो गया। b = आपके पास क्या हुआ, y का मल्टीपल यहाँ b है, y का मल्टीपल यहाँ 0 है, तो आप लिखोगे मतलब b = 0 हो गया। c क्या है, मीन कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ c हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो आप कहोगे c = 5 है। तो इस तरीके से अगर लिखा जाए ax + by + c = 0, तो ये आपका ax + by + c = 0, ये आपका जनरल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है कि अगर इसमें से जैसे ax + by + c = 0 हो जाए, इसमें से आइदर a और b 0, इनमें से कोई एक 0 हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, कोई एक हो जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे हमने सॉल्व किया था x + 5 = ऐसे ही मान लीजिए y + 3 = 0 हो जाए, तो आप यहाँ कहोगे y = -3 हो गई। मैंने यहाँ लिखा है 2x - 7 = 0, तो आपने कहा कि सर 2x = -7 को हम उस साइड ले जाएंगे, सेकंड साइड, तो ये हो जाएगा +7। और आगे देखते हैं कि x = ये 2 यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 आपका मल्टीपल है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है। 7/2 मतलब एक सोल्यूशन इसका ये आ गया। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप ये कहोगे कि ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है।
ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, इसको याद रखिएगा। ओनली वन सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें आपको ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन टू वेरिएबल की केस क्या होती है, जिससे मैंने लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिख दिया। तो ऐसे मैंने लिख दिया और बोल दिया कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आप कहोगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रख लो। x इक्वल टू 1, आपने कहा x इक्वल टू 1 होगा, मैंने कहा ठीक है x इक्वल टू 1 होगा। तो आपने कहा 2x की वैल्यू 1 यहाँ पुट किया प्लस 3 y की वैल्यू आपको नहीं मालूम प्लस, अच्छा इक्वल टू 5 लिख दिया आपने, इक्वल टू 5 लिख दिया। अब ये हुआ 2 प्लस 3y इक्वल टू 5। 2 को राइट साइड, इसको आप उस साइड ले जाओ, तो ये 3y इक्वल टू 5 हो गया। 2 यहाँ प्लस में था, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3y इक्वल टू 5 माइनस 2 3। और यहाँ पर आपने देखा कि y इक्वल टू, यही 3 अब उस साइड जाएगा तो 3/3 डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 हो गया। एक तो ये हो गया, मीन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हो गया। सपोज आपने x इक्वल टू 1 यहाँ पर बोल दिया था, हम कह रहे हैं x इक्वल टू 1 ना बोल के x इक्वल टू आप 0 बोल दो। तो ये हुआ 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 3y इक्वल टू 5 हो गया, y इक्वल टू 5/3 हो गया। अब आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। हमने एक और आपको चांस दे दिया कि x इक्वल टू आप 2 पुट कर दो, तो आपने कहा ठीक है सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। इसी में x इक्वल टू आपने 2 पुट कर लिया, 2 प्लस 3y इक्वल टू 5, इस तरीके से नोट किया। और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 3y इक्वल टू 5 हो गया। मेन 3y इक्वल टू 5 माइनस 4 हो गया, 3y इक्वल टू 1 हो गया एंड y इक्वल टू 1/3। अब आपने आंसर दिया कि व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, इसका एक सोल्यूशन ही हो गया। तो ऐसे आप इसमें इनफाइनाइट नंबर आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। मीन एक वैल्यू एक की पुट कर लो, दूसरी वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में निकलती रहेगी। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको आप लिखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ वैल्यू इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है। अच्छा, अब हम इसी बात को जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए किसी ने कहा 2x माइनस 3 इक्वल टू 4y, इसको जनरल फॉर्म में लिखो। तो जनरल फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है x y और कांस्टेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2x हो गया, ये जो 4y इस साइड है इसको इस साइड लाओ, इक्वल टू के उस साइड है तो इक्वल टू के इस साइड, मतलब साइड चेंज होते इसका साइन चेंज हो जाता है, -3 इक्वल टू 0। देखिए आपका ax प्लस by प्लस c बनना चाहिए था, तो ये इस फॉर्म में बन गया, इसलिए ये वाला स्टेप जो है आपका जनरल फॉर्म में हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन जनरल फॉर्म लिखने के लिए आ जाए कि 4 माइनस 3x इक्वल टू 0, ये गिवन है। और इसमें बोल दिया जाए कि इसको ax प्लस राइट दिस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
ऐसा लिखने को आ जाए तो आप लिखोगे -3x। देखिए y यहाँ नहीं है, y नहीं है, इसका मतलब 0 इंटू वाई है, और +4 = 0। ये आपका जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको जनरल फॉर्म में लिखोगे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, वो है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 -10 = 0। देखिए यहाँ पर y जो है ये 5 से डिवाइड है, मीन बोथ साइड मल्टीपल कर दो बाई 5। तो 5 से अगर आप मल्टीपल कर दोगे 5x माइनस वाई बाई 5 -10, बोथ साइड मल्टीपल करोगे तो 5 × 0 इस तरीके से होगा। ये 5 से मल्टीपल होगा। देखिए 5 से मल्टीपल होगा तो सबसे पहले 5 का मल्टीपल x के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस, अब आप इसी 5 का मल्टीपल जो है यहाँ कीजिएगा, तो 5 ये है इंटू 1/5 पहले से है, तो 5 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब आप इसको लिखोगे y, उसके बाद माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी 5 का मल्टीपल जो है, 5 को मल्टीपल इस वाले स्टेप के साथ, 5 × 10 = 50, तो आप इसको 50 भी लिखोगे, = 5 × 0 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप ये सब लिखोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लिख लोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्या सीखा कि इसमें 2 वेरिएबल होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब जैसे आपको दे दिया जाए कि पॉइंट, कोई पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट 2, 0 lies on the line x - 2y = 4। एक क्वेश्चन ये हो गया। या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि पॉइंट 2, 0 is a solution of x - 2y = 4। या ऐसे लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, x = 2 y = 0 is a solution of x - 2y = 4। इस तरीके से क्वेश्चन बदल बदल के लिखा जा सकता, लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही हैं। तो अगर सभी क्वेश्चन एक ही हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन क्या है, गिवन है x - 2y = 4। देखिए अगर इसका सॉल्यूशन होगा या इस पर लाई कर रहा होगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पॉइंट फॉर x = 2 y = 0, x की वैल्यू 2 - 2 y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, = 4 पुट कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, 2 - 0 = 4। ये आपका 2 = 4, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हुआ देयरफॉर 2, 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। इस तरीके से आपने लिख दिया कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कि फाइंड के इफ x = 2 and y = 1 is a solution of x + 3y = k। ये बोल दिया गया कि x = 2 y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। तो आप इसमें लिखोगे, देखिए x +
3y इक्वल टू के फॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये गिवन है आपके पास। x की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखना, 2 प्लस 3y की वैल्यू 1 इक्वल टू के। इसका सोल्यूशन है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू के, 2 प्लस 3 5 इक्वल टू के, देयरफॉर k इक्वल टू 5। इस तरीके से आपने बता दिया कि k की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होंगे आप निकाल लोगे। तो 9th के सिलेबस में यही था, आपको इस तरीके से बताना था कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं और 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल लिखा कैसे जाता है। इसमें कौन से एक पॉइंट दिया गया होगा तो अदर पॉइंट निकाल जाए, ये टोटल सॉल्यूशन मतलब कितने इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, या जैसे 2 3 4 ऐसे सॉल्यूशन। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया वैसे नहीं लिखना चाहता। फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। कह रहे हैं 2 सॉल्यूशन निकालो, तो आप तुरंत बोलना इफ़ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 3x की वैल्यू 0 पुट कर लो, माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। तो एक सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या होता है, इफ़ x इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी नंबर, एनी वन नंबर। x इक्वल टू 1 तो ये 3 1 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस 2y हो गया। देखिए इसमें नंबर एक साथ होंगे, नंबर को ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे ये 3 है और ये 6 है, 6 प्लस 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। तुरंत आप इसको ऐसे लिखोगे, माइनस 2y इक्वल टू वाई। 9 को इस साइड ले जाओ तो ये माइनस 9 हो जाएगा। अब y इक्वल टू, जब मैं कहूँगा y इक्वल टू निकालो तो आप ये लिखोगे माइनस 9 और ये माइनस 2 जाएगा तो यहाँ y के साथ मल्टीपल में, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 9/2। तो सेकेंड सोल्यूशन आपके पास आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9/2। इस तरीके से आपने 2 सॉल्यूशन निकाल के बता दिए। फर्स्ट सॉल्यूशन ये हो गया और सेकंड सॉल्यूशन दिस हो गया आपके पास। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर आप सॉल्यूशन बता सकते हो। यहाँ 2 सॉल्यूशन पूछा गया था इसलिए मैंने 2 ही सॉल्यूशन निकाल के बता दिए। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू, बाय।